कृष्ण का मित्र है, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है और प्रशांत आत्मा है, यानी संतोषी है। कैसा है? संतोषी है। काम क्या करता है? सुदामा जी क्या करते थे? किसको किसको पता है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। क्या करते थे सुदामा जी? भिक्षा मांगकर खाते थे। ये तो ब्राह्मण का काम नहीं है, ये भिखारी का काम होता है। मैं रोज कहता हूं कि भिक्षा मांगना ब्राह्मण का काम नहीं, भिक्षा मांगना भिखारी का काम होता है। ब्राह्मण क्या करता है? भागवत में लिखा क्या है? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है और काम क्या करते हैं? ब्रह्मवित्त करते हैं। ब्राह्मण का क्या काम? मैं रोज 2-3 बार इसको दोहरा देता था अभी तक। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना और वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। क्या काम है? वेद पढ़ाना। वेद पाठी भवेद विप्रा। जो वेद पढ़कर वेद पढ़ाए वही ब्राह्मण, वरना तो सब अलग अलग हो जाते अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन ये गलती आप लोगों की नहीं, आप लोगों को पता ही यही था कि सुदामा जी भीख मांगते थे, क्योंकि लोगों ने बताया ही यही है। आज तक जितने भी लोग व्यास गादी पर, अधिकतर लोग, मैंने 99% को देखा, बैठेंगे और बताएंगे। अच्छा, झांकी भी निकालेंगे तो जागरण में भी झांकियां दिखाएंगे ना, तो दिखाएंगे तो द्वारपाल खड़े हो जाएंगे और धक्का देंगे सुदामा जी को। है जो कृष्ण ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए अपना नाम रणछोड़ रखवा ले, उस कृष्ण के द्वारपालों की यह औकात हो सकती है, यह सामर्थ्य हो सकता है कि उसके द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को धक्का दे दे? द्वारपालों में यह सामर्थ्य हो सकता है क्या? ये सामर्थ्य उसके द्वारपालों में नहीं हो सकता। जो कृष्ण कहता हो कि ब्रह्म विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात कमला विरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। मैं जो कुछ भी हूं वो विप्रों के प्रसाद से हूं। उस कृष्ण के दरबार के दरबारी भला किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं क्या? जिस कृष्ण के दरबार में कभी दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा कहते हैं कन्हैया जाओ अपने हाथ से खीर बना कर लाओ, उस खीर को जूठा कर ले कन्हैया दुर्वासा जी, और खीर गर्म हो, कहते कन्हैया इसको अपने पूरे शरीर में लगा लो। ये ब्राह्मण ने जूठा कर दिया है, इस खीर को यदि मैं लगाऊंगा अपने पैरों में तो ये ब्राह्मण के प्रसाद का अपमान होगा। नहीं लगाया। ये जानते हैं कि ब्राह्मण ने कहा है कि ये खीर अपने पूरे शरीर में लगा लो, अगर मैं तालू में नहीं लगाऊंगा पैर की एड़ी में तो ये ब्राह्मण श्राप भी दे सकते हैं मुझे। लेकिन फिर भी कहा ये श्राप स्वीकार है, लेकिन ब्राह्मण के प्रसाद का अपमान करना स्वीकार नहीं, पैरों में नहीं लगाते। और श्राप दे दिया, जाओ कृष्ण तुम्हारे प्राण तालू में बाण लगने से ही निकलेंगे। बहेलिया ने प्राण मारा, कहां मारा? पैरों में मारा। क्या समझकर? हिरण की जिह्वा समझकर मारा। जो कृष्ण कभी भृगु आए और उनके वक्षस्थल पर पैर से प्रहार करे, अपने सीने को छोड़कर भगवान के ब्राह्मण देवता के पैरों को पकड़ ले और कहे महाराज मेरी पत्थर जैसी कठोर छाती, आपका पुष्प जैसा कोमल चरण, कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? वो कृष्ण, उस कृष्ण के दरबार में किसी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है क्या? किसी ब्राह्मण को धक्का दिया जा सकता है क्या? जो कृष्ण ये मन में विचार लिया हो कि बलि को ब्राह्मण और गायों का आशीर्वाद है, ऐसे में यदि मैं अपने ब्रह्म तत्व का प्रयोग करके बलि को जीत लूंगा तो ब्राह्मण के आशीर्वाद का अपमान हो जाएगा। ब्राह्मण के आशीर्वाद का अपमान ना हो, इसलिए कृष्ण 3 बीते का बामन बन करके 52 अंगुल का भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगने चला गया बलि के दरबार। वो कृष्ण भला ब्राह्मण का अपमान करेगा क्या? नहीं कर सकता। और उस कृष्ण के दरबार में
आने वाला ब्राह्मण जिस ब्राह्मण की पूजा कृष्ण करते हो, जिस ब्राह्मण की उपासना कृष्ण करते हो, जिस ब्राह्मण के प्रत्येक आज्ञा का पालन कृष्ण करते हो, वो ब्राह्मण कभी भीख मांगेगा क्या? ऐसा ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांग सकता। और ब्राह्मण की परिभाषा मैंने रोज बताई है। ब्राह्मण कौन? वेद पाठी भवेद विप्रः, जिसने वेद पढ़ा हो ब्राह्मण है। और जिसने वेद पढ़ा हो वो क्या बोले? वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। वेद शिव है, वेद को पढ़ने वाला भी शिव है। तो जो वेद को पढ़ लिया, पढ़कर ब्राह्मण बना, और वो ब्राह्मण रूपी वेद पाठी शिव है, वो शिव भीख क्यों मांगेगा महाराज? क्यों? क्योंकि शिव की पत्नी का नाम ही अन्नपूर्णा है। शिव की पत्नी ही साक्षात जगदम्बा है। जो साक्षात शिव स्वरूप हो गया वो भिक्षा मांगेगा भला क्या? कतई नहीं मांग सकता। भागवत में कहीं भी नहीं लिखा कि सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, लेकिन भागवत में यह लिखा है कि सुदामा जी लोगों को पढ़ाते थे, सुदामा जी यज्ञ कराते थे, सुदामा जी दान देते थे, सुदामा जी लोगों को दीक्षा देते थे। यह लिखा है। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, ब्राह्मण का वित्त है लोगों को ज्ञान देना। ब्राह्मण का वित्त, ब्राह्मण का कार्य क्या? यज्ञ कराना। ब्राह्मण का कार्य क्या? लोगों को दान देना। ब्राह्मण का कार्य क्या? लोगों को दीक्षा दान देना। दान किस चीज का? दीक्षा का दान देना। किस चीज का दान देना? दीक्षा का दान देना। यह ब्राह्मण का कार्य है। किसी मूर्ख ने कहा, किसी कवि ने कह दिया, शायद वो भीख मांगता रहा होगा उसकी दृष्टि में। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया। रामकृष्ण परमहंस से कहा, स्वामी जी साधु की परिभाषा क्या होती है? परमहंस जी ने कहा, बेटा तूने कुछ सोचा ही होगा, तुझे इसका कुछ उत्तर पता ही होगा। क्या परिभाषा होती तू ही बता दे। बोले महाराज मेरी दृष्टि में परिभाषा साधु की है कि मिल जाए तो खाए, नहीं तो बैठा राम राम जपे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भाग जा, खड़ा उठा के मारूंगा तुझे। विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आज तक आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेक इसने आज जो बात कही है, जो परिभाषा बताई है साधु की, ये साधु की परिभाषा नहीं, ये परिभाषा कुत्ते की होती है। मिले टुकड़ा तो खा ले, वरना मालिक का मुंह देखता रहे टुकुर टुकुर। ये कुत्ते की परिभाषा बता कर गया है, साधु की परिभाषा नहीं बताया है। और जो सत्य का असत्य करे, जो भ्रम फैलाए, उसे मार कर भगाना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उसकी जय जयकार नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बोले साधु की परिभाषा क्या? बोले मिल जाए तो खाए और ना मिले तो और राम का गुणगान गाए। बोले काहे को और क्यों गाए महाराज? नहीं मिला इसलिए? बोले हाँ इसीलिए तो कि जब भोजन मिलता तो भोजन करना पड़ता, उतनी देर हमारा नष्ट होता, उतना समय भोजन नहीं मिला तो ये समय भी भजन में मिल गया। क्योंकि साधु जो बनता ही वही है जो भजन करे। ऐसे ही ब्राह्मण की परिभाषा भिक्षा मांगना नहीं है, ब्राह्मण की परिभाषा दीक्षा देना है। ब्राह्मण को धन केवल दीक्षा। क्या? दीक्षा। ब्राह्मण की पूंजी यही है, लोगों को संस्कारित बनाए। ब्राह्मण की पूंजी यही है, लोगों को विद्वान बनाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी है, लोगों को योग्य बनाए। और भागवत में लिखा है कि ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त हो, जो अपनी इंद्रियों से एकदम सन्यासी हो, वैरागी हो, वो भीख मांगने किसी के घर जाएगा? कतई नहीं जाएगा महाराज। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। अच्छा लोगों ने इतना तक कह दिया शिवम भैया कि 5 घरों में भिक्षा मांगते सुदामा जी, और जो कुछ मिलता वो ले आते और बेचारे बना के खा लेते। 5 घरों में भीख सुदामा जी। फिर से भागवत पढ़ो, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। हाँ, अगर आपके सामने कोई एक कथावाचक इस प्रकार बोले या कोई भी इस प्रकार बोले कि तुम्हारे सुदामा जी भीख मांगते थे, तो बोलना जाकर भागवत फिर से पढ़ लो। भागवत पढ़ करके भागवत के श्लोकों का अर्थ निकालना सीख लो, और ब्राह्मण की परिभाषा क्या है उस परिभाषा को जान लो। ब्राह्मण का वित्त क्या है उस वित्त को जान लो। ब्राह्मण कौन है इसको समझ लो, फिर आकर सुदामा के चरित्र का वर्णन करना, वरना चले जाओ तुम भी भीख मांगो। बोलो जय